अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस 8 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं स्पेशल फंक्शन। और ये 8 सेमेस्टर का कोर्स है, उसके साथ साथ एमएससी 4 सेमेस्टर का भी कोर्स है स्पेशल फंक्शन। तो स्पेशल फंक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्पेशल फंक्शन को डिस्कस करते हुए आज हम जो वो डिस्कस करने लगे हैं बीटा और गैमा फंक्शन के दरमियान रिलेशन। सबसे पहले हमने बीटा फंक्शन गैमा फंक्शन देखा, गैमा फंक्शन की हमने प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखी, उसके क्वेश्चंस किए। उसके बाद हमने बीटा फंक्शन देखा, बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ देखी। आज की वीडियो लेक्चर में हम इनका रिलेशन देखेंगे कि बीटा फंक्शन और गैमा फंक्शन के दरमियान क्या रिलेशन है। अगर किसी को बीटा फंक्शन और गैमा फंक्शन के बारे में कुछ भी किसी टाइप का भी लेक्चर लेना हो तो वो प्रीवियस लेक्चर ले सकता है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो सारे के सारे लेक्चर एक साथ सीक्वेंस से आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको मेन कैंपस का सारा कोर्स मिलेगा। और ये जो मेन कैंपस का कोर्स है ये एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए भी है, ठीक है। तो सब स्टूडेंट्स ये सारी के सारी आउटलाइन को क्योंकि हम आउटलाइन को कवर कर रहे हैं ना, तो ये सारे के सारे लेक्चर्स जो वो एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें। और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये जीसी मेन कैंपस 8 सेमेस्टर का कोर्स है। और ये 8 सेमेस्टर और एमएससी 4 सेमेस्टर के अलावा और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ यानी कि जीसी के अलावा और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी आउटलाइन में ये सारी की सारी टॉपिक्स इंक्लूड हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो अब हम क्या करते हैं कि आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास टॉपिक है बीटा और गैमा फंक्शन के दरमियान रिलेशन। हमने बताना है कि क्या रिलेशन है। तो इसके लिए आपके पास बेसिकली ये एक थ्योरम है, प्रूव डैट बीटा ऑफ एम एन इक्वल किसके आना चाहिए, गैमा ऑफ एन ओवर गैमा ऑफ एम प्लस एन। और यहाँ पर एम और एन क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो हमने इस रिलेशन को प्रूव करना है। देखिए आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस साइड पे बीटा है, इस साइड पे गैमा है। तो यानी कि बीटा वाली टर्म इक्वल है गैमा वाली कुछ टर्म्स के। तो ये बेसिकली बीटा और गैमा का रिलेशन है। तो ये रिलेशन ही हमने प्रूव करना है। इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम गैमा फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। गैमा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, गैमा ऑफ एन इक्वल किसके, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस वन डी एक्स। और एन आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। और आपने एक और रिलेशन पढ़ा होगा, ये आपने गैमा फंक्शन की जब प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि गैमा ऑफ एन इक्वल है किसके है, जी रेज़ टू पावर एन इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस जी एक्स एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस वन डी एक्स। और यहाँ पे एन और जी क्या है, पॉजिटिव हैं। तो ये आपने वहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इस प्रॉपर्टी को आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो जी रेज़ टू पावर एन है जो इंटीग्रल से पहले इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या किया था, मैंने आपको क्या बताया, जो इक्वेशन नंबर 1 बनी है वहाँ पर जो जी एन था उसको आपने दूसरी साइड पे लेके गए हैं तो डिवाइड हो गया। उसके अलावा हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 के साथ, मल्टीप्लाइंग 1 बाय ई रेज़ टू पावर माइनस सी एंड जी रेज़ टू पावर एम माइनस एन, देन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू जी। और लिमिट आपने क्या अप्लाई करनी है, 0 टू इन्फिनिटी। जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें आपने क्या किया है, आपके पास गैमा ऑफ एन था। गैमा ऑफ एन इक्वल किसके था, यहाँ पे देखें 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस ई जी रेज़ टू पावर एम माइनस, यानी ये आपने मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये आपने इस साइड पे भी मल्टीप्लाई किया, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई किया और इसको इंटीग्रेट कर दिया। और बेसिकली यहाँ पर आप ये कह लें कि आपके पास यहाँ पर देखें कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपने ये दोनों टर्म जो दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिए और बाकी एज इट, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 वाली टर्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गैमा ऑफ एन तो आ गया। अब ये वाली जो टर्म है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस ई और जी रेज़ टू पावर एम माइनस वन, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है गैमा ऑफ एम के, ठीक है। हमने रिलेशन बनाना है, इसके लिए हम ये सारा काम करें। तो यहाँ पे पास गैमा ऑफ एन आ गया और साथ आपके पास गैमा ऑफ एम आ गया। और यहाँ पर आपके पास बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी तो ई रेज़ टू पावर माइनस सी इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जी रेज़ टू पावर माइनस सी है और जी रेज़ टू पावर माइनस जी एक्स है। तो दोनों पावर्स को ऐड करेंगे तो माइनस सी और माइनस सी एक्स आ जाएगा। जी कॉमन ले लेंगे, माइनस जी कॉमन लेंगे तो माइनस जी इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा। इसी तरह से जी वाली जो पावर्स हैं, इस जी वाली पावर को आप लिखेंगे, यहाँ पे जी की पावर क्या है, एम माइनस 1 है और यहाँ पे जी की पावर एन है। तो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड करेंगे तो जी एम प्लस एन माइनस 1 आ जाएगा। और यहाँ पे एक्स रेज़ पावर एन माइनस 1 एज इट, और साथ आपके पास डी एक्स और डी जी आ गया। क्लियर। नाउ बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के ऑर्डर किस तरह से चेंज करने के, आपके पास इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी था,
इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी यानी कि 2 इंटेग्रल से, और बाकी सारी की सारी टर्म एज इट सी यानी कि माइनस जी ई रेज पावर जी 1+x, और इसी तरह से जी रेज पावर एम प्लस n -1 था, और इसी तरह से x रेज पावर n-1 था। ये सारी टर्म थी। तो यहाँ पे जी वाली टर्म्स को एक साथ ब्रैकेट में क्लोज कर लिया और x वाली टर्म को अलग से कर लिया, ठीक है। अब ये जो आपके पास पूरी जी वाली टर्म्स है, इसको आप लिख सकते हैं गैमा ऑफ m प्लस n ओवर, आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1+x रेज पावर n प्लस n, ठीक है। ये आपने प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और साथ आपके पास x रेज पावर n-1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि गेमा ऑफ m प्लस n, आप इसको मतलब इंटेग्रल से बाहर लिख रहे हैं, बाकी ये टर्म एज इट। अब आपने यहाँ पर क्या यूज़ करना है, बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। बीटा फंक्शन की आपने प्रॉपर्टी देखी थी कि ये जो टर्म है ये किसके इक्वल आती है, बीटा ऑफ एम एन के। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आप बीटा ऑफ एम एन पुट कर देंगे, यानी कि बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि गैमा ऑफ यहाँ पर आपके पास गैमा ऑफ m प्लस n था, इसको दूसरी साइड पे लेके आए हैं तो डिवाइड हो गया और ये टर्म अलग आ गई। अब आपने यहाँ पर बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ किया कि ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है बीटा ऑफ एम एन के। तो यहाँ पर बीटा ऑफ एम एन प्रूव करेंगे, तो आपने ये बात प्रूव करनी थी। ये आपके पास बेसिकली बीटा फंक्शन और गैमा फंक्शन का रिलेशन है जो कि आप प्रूव कर चुके हैं। इसके अलावा हम मज़ीद एक और रिलेशन है बीटा और गैमा फंक्शन का, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम जो बीटा और गामा फंक्शन का मजीद एक और रिलेशन देखने लगे हैं। इस रिलेशन को करने के लिए हम जो अभी जो हमने रिलेशन प्रूफ किया है उसको हम यूज़ करेंगे, यानी कि बीटा ऑफ एम एन इक्वल किसके है, गामा ऑफ एम गामा एन ओवर गामा एन प्लस एन एम प्लस एन, ठीक है। और एम और एन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। उसके अलावा यहाँ पर हम जैसे कि मैंने आपको बताया बीटा और गामा फंक्शन का हम रिलेशन पढ़ेंगे, तो इसके लिए हम बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं कि बीटा ऑफ एम एन इक्वल होता है 2 इंटेग्रल 0 टू π/2 साइन थीटा रेज़्ड पावर 2m-1 कॉस थीटा रेज़्ड पावर 2n-1 डी थीटा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 का हम कंबाइन करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, गामा एन ओवर गामा ऑफ m प्लस n इक्वल किसके है, 2 इंटेग्रल 0 टू π/2 साइन थीटा रेज़्ड पावर क्या है 2m-1 कॉस थीटा रेज़्ड पावर 2n-1 डी थीटा आ गया। अब यहाँ पर हम पुटिंग किस तरह से करेंगे, पुट करते हैं कि m की जगह 1/2 और n की जगह भी हम 1/2 पुट करते हैं, और हम एक नया रिलेशन बेसिकली बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करके एक नया रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने m और n की जगह हमने क्या पुट किया, 1/2 पुट किया, तो गामा ऑफ 1/2 गामा ऑफ 1/2 ओवर गामा ऑफ 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। और यहाँ पे भी m और n की जगह हमने 1/2 पुट किया है। यहाँ पे गामा ऑफ 1/2 गामा ऑफ 1/2, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2/2 आ जाएगा, यानी कि गामा ऑफ 2/2 2 आ जाएगा, इंटेग्रल 0 टू π/2, यहाँ पर आप 2 इंटू 1/2 है -1, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1-1 आ जाएगा। यहाँ से भी 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, कॉस रेज़्ड पावर 1-1 आ जाएगा। 1-1 0, यानी कि साइन थीटा रेज़्ड पावर 0 और कॉस थीटा रेज़्ड पावर 0, किसी भी फंक्शन की पावर 0 तो 1 आता है। और यहाँ पर आपके पास गामा ऑफ 1/2 है, 2 टाइम पड़ा हुआ है, तो गामा ऑफ 1/2 होल स्केयर लिख देंगे, और नीचे आपके पास गामा ऑफ 1 आ जाएगा। यहाँ पर इक्वल किसके है, 2 आ जाएगा, इंटेग्रल 0 टू π/2, और साथ आपके पास क्योंकि ये दोनों टर्म्स इनकी पावर क्या है 0 है तो 1 आ जाएगा, और साथ डी थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है कि गामा ऑफ 1/2 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ पाई के। बेसिकली हमने ये रिलेशन जो है, ये बात जो है, ये फॉर्मूला जो है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं हर जगह पे, इसको हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सी जगहों पे आपने यूज़ किया होगा, तो इस फॉर्मूले का हम बेसिकली प्रूफ देख रहे हैं बीटा और गामा फंक्शन के रिलेशन को यूज़ करते हुए, यानी कि बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन दोनों को यूज़ करते हुए हम ये बात प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ है। तो अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इस इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है वो गामा ऑफ 1 तो 1 ही होता है, यानी कि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके पास गामा ऑफ 1/2 होल स्क्वायर 2 आ गया, और यहाँ पे इंटेग्रल सॉल्व करेंगे, थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, 2 इंटू अपर लिमिट क्या है π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो गामा ऑफ 1/2 होल स्क्वायर आपके पास पाई के इक्वल आ जाएगा। हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, दोनों साइड से, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि गामा ऑफ 1/2 इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पाई के। और यही बात हमने प्रूव करनी थी बीटा और गामा फंक्शन को यूज़ करते हुए, ठीक है, इनके रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए। तो ये आपके पास आज की वीडियो लेक्चर में हमने बीटा और गामा फंक्शन का रिलेशन देखा है कि बीटा और गामा फंक्शन का रिलेशन क्या है, ठीक है।
इसके अलावा अगर आप चाहते हैं बीटा और गामा फंक्शन को डिटेल में जब वो स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर दे सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मत करें। हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मज़ीद कुछ थ्योरम्स करेंगे बीटा और गामा फंक्शन से रिलेटेड। आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।